राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गांधी भवन मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा कुष्ठ रोग बस्ती में फलों और रोटी का वितरण किया गया। इस दौरान रघुपति राजाराम का जाप भी किया गया। मैनेजमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने हो रहे सरकारी सकारात्मक कार्यों का भी जायजा लिया और उनकी समस्याओं के निदान के लिए उचित कदम उठाने के लिए कार्रवाई की मांग की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुठेड़ा में कोविड-19 बीमारी के बचाव के लिए कोविशील्ड वैक्सीनेशन का शुभारंभ डॉक्टर अनमोल शर्मा द्वारा किया गया। स्टाफ नर्स मोनिका शर्मा को सबसे पहले वैक्सीन दी गई। डॉक्टर अनमोल ने बताया कि 10 बजे से 2 बजे तक 100 में से करीब 87 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। डॉक्टर अनमोल ने सभी लाभार्थियों से यह वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा और कहा कि यह पूर्णतः सुरक्षित और भरोसेमंद है। जैसा भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीनेशन, जो कोविशील्ड वैक्सीन जो लग रही है, उसका आज एक सेशन सीएचसी कुठेड़ा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही रखा गया था। तो उसके अंतर्गत हमें 100 बेनिफिशरी का टारगेट था। तो उसमें से अभी 2 बजे तक 85 बेनिफिशरी वैक्सीनेशन की कर दी गई है। और जैसा कि इसमें सारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, इसमें हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से बेनिफिशरीज थे, अपने आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से थे और आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, आशा थे हमारे। तो उनमें से अभी तक 85 को वैक्सीनेशन कर दी गई है उनकी। देश की राजधानी दिल्ली में बम विस्फोट के बाद मंडी जिला के जोगिंदरनगर में 110 मेगावाट शानन और बस्ती परियोजना में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परियोजना में बिना जांच पड़ताल से सभी प्रवेश निषेध कर दिए गए हैं। मुख्य मार्ग में सुरक्षा का पहरा बढ़ा दिया गया है। शनिवार को शानन और बस्ती परियोजना में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हर उस वाहन की जांच की जो परियोजना से होकर गुजर रहे थे। संदिग्ध राहगीरों से पूछताछ की गई। इसके अलावा परियोजना की चारों ओर हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। शानन परियोजना के एसए हरीश शर्मा और बस्ती परियोजना के आरई सूरज मेहता के अनुसार परियोजना पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। इधर मंडी कांगड़ा सीमा पर भी पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। पुलिस के डीएसपी लोकेंद्र नेगी ने पुलिस थाने के प्रभारी संदीप शर्मा को पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में बम विस्फोट के बाद एहतियातन तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि कोई संदेहास्पद घटना कहीं दिखे तो उसकी जानकारी पुलिस को दे। मंडी डिस्ट्रिक्ट में कोई अप्रिय घटना ना हो या किसी तरह का कोई चैलेंज हम ना देखें, तो हमने अपनी टीम सक्रिय कर दी है फील्ड में, जो फील्ड से इनपुट जनरेट कर रही हैं कि कोई इस तरह के इस सिचुएशन का कोई गलत तरीके से इसको यूज़ करने का कोई ऐसा प्लान या इस तरह की कोई चीज़ ना हो रही है। तो हर एक सब डिवीज़न पे हमारी टीम्स जो है इसको मॉनिटर कर रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले भी इस तरह की कोई घटना मंडी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई और आगे भी हम ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी यहाँ होगी। लेकिन प्रिकॉशन से और क्योंकि कंट्री वाइड एक लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए और हाल ही शिमला में भी कुछ इस तरह की घटना की बात हुई थी, तो ये सब चीज़ें हम सोच के एहतियातन तौर पे अपनी टीम हमने एक्टिवेट की है और हम पब्लिक से भी ये सहयोग चाहेंगे कि वो यदि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी अपने आसपास देखते हैं तो वो तुरंत जो है जिला पुलिस को संपर्क करें, ताकि हम एक अच्छा माहौल और एक सेफ माहौल जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में बना सकें। साइंस की भाषा हर किसी को मुश्किल लगती है। हर कोई साइंस लेने से और उसे पढ़ने से कतराता है, लेकिन उसी साइंस की भाषा को सरल तरीके से बच्चों के बीच में समझने के लिए सोलन की रंजना आनंद ने पुस्तक लेखन में अपने कदम बढ़ाते हुए एक साथ 2 पुस्तकों का प्रकाशन करवाया है। मूलतः जिला मंडी की रहने वाली रंजना आनंद लंबे समय तक अध्यापन करने के बाद वर्तमान में वेंकटेश्वर विद्यापीठ कॉलेज कुमारहट्टी सोलन में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन अब उनकी रिहाइश सोलन में है। टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेस 3, गाइडेंस एंड काउंसलिंग 4 नाम की दोनों पुस्तकों को आज उन्होंने पत्रकार वार्ता करके लॉन्च किया और जल्द ही ये किताबें बाजार में देखने को मिलेंगी।
पेशेवर शिक्षाविद होने के साथ साथ वह PhD शोधरत हैं। इसके साथ विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान पुस्तकों के माध्यम से करती रहती हैं। उन्होंने इन 2 पुस्तकों से पहले भी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स और टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेस 2 नाम की पुस्तकें लिखी है। ये पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं। ये पुस्तकें B.Ed कर रहे छात्रों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हुई हैं। तो मैंने 2 बुक्स लॉन्च की हैं आज। एक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग और दूसरी है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेस। तो जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है उसमें कि किस तरह से बच्चे को गाइड किया जाए, कैसे परामर्श किया जाए स्कूल के बच्चों का, तो उसके रिगार्डिंग है कि उनकी जो भी पारिवारिक समस्याएं होती हैं, उनकी कोई सामाजिक समस्या है या उनकी कोई मानसिक समस्या भी है, तो टीचर उसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे उसके रिगार्डिंग है। और दूसरी किताब है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेस कि फिजिकल साइंस पढ़ाई कैसे जाती है, फिजिकल साइंस को कैसे रोचक बनाया जाए, क्योंकि फिजिकल साइंस जो साइंस है उसको बहुत ही जटिल, बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है। इन बुक्स का लाभ एक तो B.Ed के स्टूडेंट्स जो B.Ed कर रहे हैं इस टाइम पूरे इंडिया में जो B.Ed कर रहे हैं उनको सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, उनकी ट्रेनिंग के लिए हेल्पफुल होगी। उसी के बेसिस पे कल को वो बच्चों को गाइड करेंगे और साथ ही साथ जो लोग अध्यापन के क्षेत्र में हैं, स्कूलों में इस टाइम पढ़ा रहे हैं, उनको भी ये बहुत हेल्पफुल है कि कैसे बच्चों को हमने गाइड करना है। परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को विभाग ने गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। इसके साथ जो चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के बारे जागरूक किया गया। परिवहन विभाग जिला बिलासपुर के तहत सहायक परिवहन पड़ताल नाका स्वारघाट स्थित नालिया में सहायक परिवहन अधिकारी विद्या देवी ने छोटी बड़ी गाड़ियों के चालकों को यातायात नियमों का पालन करते पाए गए उन्हें गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही जो चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उन्होंने चालकों से आग्रह करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करेंगे। उन्होंने बाइकर से आग्रह किया कि जब भी बाइक चलाएं तो हेलमेट अवश्य रूप से पहनें और कार चलाती बार सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। आज जो हमारा रोड सेफ्टी का कार्यक्रम 1 महीने का चल रहा है, उसमें आज हिमाचल सरकार की तरफ से रोज डे मनाया जा रहा है। तो उसमें हमने अभी आपने देखा होगा सड़क में जो भी गाड़ी आ रही थी, जैसे बाइक आ रही थी, उसमें ड्राइवर ने या पिलियन राइडर ने हेलमेट पहन रखा था, तो उसको हमने रोज़ दे के सम्मानित किया। जो 4 व्हीलर वाला आ रहा था उसमें ड्राइवर ने और साथ वाले पैसेंजर ने जब सीट बेल्ट पहनी हुई थी दोनों ने, तो उनको भी हमने सम्मानित किया। उसके जो ट्रक वाले हैं उनको भी, अगर कोई रोड सेफ्टी के जो रूल है उनको फॉलो कर रहा है, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। विभाग की तरफ से हमें ये आदेश है कि आज 29 जनवरी को जो प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, उसमें हम आज रोज डे मना रहे हैं। सिविल अस्पताल लड़भड़ोल में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन एवं SDM अमित मेहरा ने की। रोगी कल्याण समिति के सचिव डॉक्टर रोहित चौहान ने सिविल अस्पताल की जरूरी मांगों को समस्त समिति सदस्यों के समक्ष रखा। डॉक्टर रोहित ने बताया कि फिलहाल अस्पताल में 4 डॉक्टर हैं, लेकिन सपोर्टिंग स्टाफ की कमी है। के अलावा यहाँ पे समस्त चुने हुए प्रतिनिधि, गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स, हमारे समस्त डॉक्टर्स, BDO साहब और जो भी हमारे नायब तहसीलदार साहब बेहतरीन काम करते हुए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मीटिंग में आए। हमारी कोशिश रहेगी कि जिस प्रकार से विधायक महोदय ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं और जो हमसे अपेक्षित है आने वाले समय में, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी जरूरतें होंगी, जैसे कि अभी हमने कहा कि उनको एक प्रोसीडिंग्स बना के विधायक महोदय के ध्यान में लाएंगे, ताकि हमारी जो इस वस्तु में कमियां हैं और जो हमारी डिमांड्स हैं वो उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट 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 टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट टेस्टिंग टेस्ट टेस्ट मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले
तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।